नमस्कार। कक्षा 11 के इतिहास में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आपने फर्स्ट क्लास लगाई होगी जिसमें आपने ये देखा है कि आपको ये बताया है कि मानव विकास की कहानी। हमारा लेसन था समय की शुरुआत से, उसी में आगे हैं। हमने पढ़ा मानव विकास की कहानी, यानी कैसे मानव ने अपना विकास किया इतने लाखों सालों में। आपको मैंने वहां तक पढ़ा दिया था कि जब मानव का जो आज का मैन है वो 56 लाख साल पहले, और जो मॉडर्न मानव है वो 1,60,000 साल पहले सामने आया। लेकिन उससे भी पहले मानव था, और जो लगभग 360 लाख साल से 340 साल पहले का था। उसे क्या कहा गया और उसमें क्या विशेषताएं थी, कैसा दिखता था, आज उस बारे में अपने चर्चा करें। देखिए, जो सबसे पहले मानव जो मिला है वह उसको बोला है इन्होंने प्राइमेट। देखिए, ये है जो 360 से 340 लाख साल पहले हमें मिले हैं इनके। और ये जो हमें मिले हैं वो एशिया व अफ्रीका में मिले। एशिया व अफ्रीका में इनके अवशेष मिले। इनकी विशेषताएं क्या थी? इनके अंदर जो मानव, बंदर और वानरों को इसमें शामिल किया गया। इनके शरीर पर क्या थे? बाल। शरीर पर बाल। इनके जो दांत थे वह भिन्न थे, यानी कि इनके जो दांत थे वह जबड़ा बड़ा होता था और दांत आगे की तरफ निकले, यानी एक अलग प्रकार के सा जबड़ा था जो आजकल हमें वैसा दिखाई नहीं देता। ये स्तनपायी थे। इनमें ये स्तनपायी थे। इनमें ये क्षमता थी कि ये गर्भ में लंबे समय तक बच्चे को रख सकते हैं, और माताओं के अंदर दूध पिलाने की ग्रंथियों का विकास हुआ था। और जो इनमें तापमान को निरंतर एक जैसा बनाए रखने की भी क्षमता थी। ये स्तनपायी के गर्भ में लंबे समय तक बच्चे को रख सकते थे, लंबे अवधि तक रखने की क्षमता थी। ये क्षमता थी। और तापमान में निरंतरता बनाए रखने की भी क्षमता थी। ये विशेषताएं थी प्राइमेट्स में। अब इनका क्या धीरे धीरे आगे विकास हुआ, और ये आगे जो आए हमें 240 लाख साल पहले, उनको बोला गया होमोनाइड। ये 240 लाख साल पहले आए। ये भी एशिया और अफ्रीका में इनका उद्भव हुआ। एशिया और अफ्रीका में इनमें भी मानव और वानर शामिल थे। बंदरों से ये भिन्न थे। बंदरों से भिन्न थे यानी बड़े थे इनका आकार है। और इनके पूंछ नहीं थी। और जो होमोनाइड में जो विकास और निर्भरता की जो अवधि थी वह भी लंबी थी। होमोनाइड में विकास और निर्भरता की अवधि लंबी, यानी ये जो प्राइमेट्स हैं इन्होंने विकास करके ये होमोनाइड कैटेगरी में पहुंच गए। अब होमोनाइड्स के बाद में क्या आता है? होमोनिड।
होमोनिड का जो हुआ वो हमें 56 लाख साल पहले का, जो हमने मानव की पहले बात की, वो हमें मिला मानव के जैसा मानव। ये आता है 56 लाख साल पहले। ये हमें प्राचीन इनके साक्ष्य पूर्वी अफ्रीका और एशिया में इनके मिले हैं। ये होमोनिड परिवार के सदस्य थे, होमिनिडेई परिवार के ये क्या थे, सदस्य। इनके जो ये होमोनाइड थे, इनके 4 पैर थे, इनके 4 पैर थे। जो आगे के थे वो थोड़े से लचीले थे, लेकिन जो होमोनिड थे इनके 2 पैर और 2 हाथ थे, यानी ये सीधे खड़े होकर चलने लगे थे, सीधे खड़े होकर चलने लगे थे। हाथों का जब ये सीधे खड़े हो गए तो इनके 2 आगे वाले हाथ थे, उनका विकास हुआ और ये हाथों से कार्य करने लगे और हाथों से औजार भी बनाने लगे। अपनी रक्षा करने के लिए ये क्या बनाने लगे, औजार बनाने लगे। देखो आपको मैंने ये तीनों कैटेगरी बताई है, पहले आए प्राइमेट, फिर होमोनाइड, फिर होमोनिड। यानी मानव ने धीरे धीरे यहाँ से विकास किया, यहाँ पहुंचा, और यहाँ से विकास किया, यहाँ पहुंचा। अब हमें इन तीनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इन पे जो लिखे हुए पॉइंट है वो आपको आने चाहिए। आपके प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें क्या विशेषता थी, इसमें क्या विशेषता थी, या इनमें क्या अंतर है। होमोनाइड और होमोनिड में अंतर पूछ लेते हैं, तो ये हमारे को अलग अलग से इसकी जानकारी होनी चाहिए। अब क्या हुआ, होमोनाइड था जो उसका कई शाखाओं में क्या हो गया, विभाजन हो गया। जो मैंने आपको ये 3 बता दिए, प्राइमेट, होमोनाइड और होमोनिड। अब होमोनिड कई शाखाओं में विभाजित हुआ, जिसको जीन्स कहा गया। और जीन्स का मतलब होता है वंश, यानी वो आगे उसके जो वंश चले वो क्या है। अब वो 2 भागों में विभाजित हुआ। देखिए मैं लिखती हूँ होमोनिड। होमोनिड की कई शाखाएं हुई, 2 शाखाएं हुई। पहली थी ऑस्ट्रेलोपिथेकस और दूसरी आई होमो। इन दोनों के अंदर मस्तिष्क, जबड़े और दांतों के संबंध में दोनों में अंतर था। जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, इनके जो मस्तिष्क का आकार था वो थोड़ा सा छोटा था, और जो जबड़े का आकार था वो थोड़ा सा बड़ा था, और दांत बड़े थे। और जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, इसमें हम इन दोनों का अलग अलग करते हैं। जो ऑस्ट्रेलो है, ऑस्ट्रल, वो लातिन भाषा के शब्द से बने, यानी 2 भाषाओं के शब्दों से बना है। लातिन भाषा में ऑस्ट्रल का मतलब है दक्षिणी, और पिथेकस है, ये यूनानी शब्द है, यूनानी, और इसका मतलब है वानर, यानी दक्षिणी वानर। जो ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जो हमें अवशेष है, जो हमें 17 जुलाई 1968 को, सॉरी 1959 को हमें अफ्रीका के पूर्वी अफ्रीका के रिफ्ट घाटी में हमें ऑलवडुई गर्ज में मिले हैं। गोर्ज में हमें इसके अवशेष देखने को मिले। ठीक है। अब जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, ये इनके लक्षण क्या थे, होमो की तुलना में इनका मस्तिष्क क्या था, थोड़ा सा छोटा था, पिछले दांत बड़े थे। हाथों में जो इनके था थोड़ा सा लचीलापन था, थोड़ा बहुत इनकी हाथों की दक्षता का क्या विकास होने लग गया था, लेकिन ये 4 पैर पे चलने की कोशिश करते थे, और ये ज्यादा सीधे खड़े होकर नहीं चल पाते थे। वे अपना समय, अधिक समय थे वो पेड़ों पर गुजारते थे, यानी ऐसे उछलकर पेड़ों पर चढ़ना। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे इनके हाथों का थोड़ा बहुत विकास हुआ और ये औजार बनाने लग गए।
और लंबी दूरी चलने की क्रिया में भी बढ़ोतरी हुई। पहले ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर थोड़ा कम चल के जाते, लेकिन धीरे धीरे ये लंबी दूरी पर चलने लगे और हाथों का विकास हो गया। मानवीय विशिष्टताओं और लक्षणों का इनमें धीरे धीरे विकास हुआ। प्रारंभिक जो मानव था उनकी प्रजातियों को उनकी खोपड़ी के और जबड़े की विशिष्टता के आधार पर हम अलग अलग बांटा है, क्योंकि जैसे मानव ने धीरे धीरे विकास किया वैसे उसके मानव का निकल के आया कि भी कैसे ये पहले था और कैसे है। अब इसका जो ये विकास हुआ विशिष्टता के आधार पर, उसको इसमें बांटा गया सकारात्मक पुष्टि प्रतिपुष्टि व्यवस्था। ये आपके बुक में भी दिया हुआ। यानी इसमें क्या हुआ कि पहले व्यक्ति का क्या था, उसके मस्तिष्क का जो आकार था उसमें क्षमता में वृद्धि हुई। धीरे धीरे मस्तिष्क के आकार और उसकी क्षमता में वृद्धि हुई। फिर धीरे उसने विकास किया और उसने अपनी आंखों से देखना शुरू किया, यानी निगरानी शुरू कर दी, और भोजन और शिकार की तलाश में ये चलने लगा। भोजन और शिकार की तलाश में ये चलने लगा। मैंने आपको बताया कि वो धीरे धीरे लंबी दूरी पर चलने लगा, तो भोजन और अपने शिकार की तलाश में। अब जब ये चलने लगा धीरे धीरे, तो उसमें सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता का विकास होगा। सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता का विकास हुआ। अब ये आगे विकसित होकर ये जब इसके हाथ खाली हो गए यानी सीधे खड़े हो गया, तो हाथ इसके खाली हुई, तो इसने औजार बनाने शुरू किए। औजार बनाने के लिए उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और अपने जो भी बच्चे होते या अपना कोई सामान होता उसे उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाने भी लगे। उठाकर ले जाने लगे। और फिर इन चारों के बाद में लास्ट जो मानव का विकास हुआ इम्पोर्टेंट, वो यही था औजार बनाना। देखो फिर से मैं आपको ये बताती हूँ कि होमोनिड है, उसको कई शाखाएं जिन्हें जिन्स कहा गया। जिन्स शाखाओं का है और जिन्स का मतलब है वंश, यानी इसका जो होमोनिड का वंश है जो आगे चला वह दो भागों में बंटा, ऑस्ट्रोलोपिथिक्स और होमो में चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, लेकिन आज हम ऑस्ट्रोलोपिथिक्स के बारे में बताते हैं। जो ऑस्ट्रल है वो लातिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब है दक्षिणी, और पिथिक्स है जो यूनानी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है वानर। अब जो ये दक्षिणी वानर है वह हमें पूर्वी अफ्रीका के रिफ्ट घाटी में एक जो ओल्वेडुगुई स्थान है वहां पर इसके अवशेष मिले हैं। अब इसमें विशेषता क्या थी कि होमो की तुलना के अंदर इनका मस्तिष्क क्या था, थोड़ा सा छोटा था। जो पीछे के दांत थे वो थोड़े बड़े थे, और हाथों की दक्षता का यानी हाथों का इन्होंने अपना विकास करना काम शुरू कर दिया था। सीधे खड़े होकर ये नहीं चल पा रहे थे, अपना समय पेड़ों पर गुजारते थे, लेकिन धीरे धीरे इनका विकास हुआ। जो सकारात्मक पुष्टि में बताया है, सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था, सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था। इसमें हमने बताया कि पहले उसके मस्तिष्क के आकार में वृद्धि हुई, फिर आंखों का इस्तेमाल शुरू किया, इसने अपने भोजन की और शिकार की तलाश शुरू किया, यानी लंबी दूरी तक देख सकता था ये, उसने ये किया। फिर सीधे खड़े होकर चलने लग गया, जिसमें उसमें ऊर्जा शक्ति का विकास हुआ, और जब ये सीधे खड़े होकर चलने लग गया तो इसके हाथ खाली हो गए, और उन हाथों से ही अपने बच्चों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते और सामान बनाने लगे, उठाने के लिए इस्तेमाल करने लगा। और जो लास्ट इनमें जो विकास हुआ वो था औजार बनाने का। अब जो ये हमें सब मिला है वो हमें कहां से पता चलता है, तंजानिया और इथियोपिया है। तंजानिया और इथियोपिया में हमें इसके अवशेष मिले हैं जिसमें मानव सीधे खड़े होकर चल रहा है, उसके पैरों के निशान मिले। तो आज हमारी क्लास में हमने प्राइमेट, होमोनाइड और होमोनिड के बारे में पढ़ा, उसके बाद में ऑस्ट्रोलोपिथिक्स के बारे में पढ़ लिया। अगली क्लास में हम इसी की दूसरी शाखा होमो के बारे में पढ़ेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।